नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भारत की तकनीकी शक्ति का डंका बजना था, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसे धोखाधड़ी का अड्डा बना दिया। पहले एक चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताकर दुनिया के सामने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। सरकार की बेइज्जती तब करवाई जब दुनिया की नजर इस एआई समिट पर टिकी है। बड़े बड़े 20 देशों के टेक दिग्गज यहां पर आए हुए हैं। खुद समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के जरिए किया गया है। तब गलगोटिया ने चाइना के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर दुनिया में भारत और मोदी सरकार की जमकर खिल्लियां उड़वा दी है। अब जब गलगोटिया को वहां से धक्के मारकर खदेड़ दिया गया है, भगा दिया गया है, तो एक और काला सच गलगोटिया का सामने आ गया है। गलगोटिया को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उसने अपने कैंपस में स्केच से एक शोकर ड्रोन बनाया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी भी हकीकत चंद मिनटों में ही सामने आ गई। हकीकत में वो 40,000 रुपए का कोरियन माल है। जी हां, जो बाजार में स्ट्राइकर V3 ARF के नाम से सरेआम बिक रहा है। शर्म की बात देखिए, गलगोटिया की तरफ से दावा क्या किया जा रहा था? दावा किया जा रहा था कि इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग यानी पुर्जे से पुर्जे तक पूरा सॉफ्टवेयर सब कुछ गलगोटिया के कैंपस के स्क्रैच से तैयार किया गया है। प्रोफेसर साहिबा कैमरे पर कह रही थी कि यह भारत का पहला ऐसा सिस्टम है जिसे उनके छात्रों ने इंजीनियरिंग के दम पर खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से दावा किया जा रहा है, लेकिन जैसे ये वीडियो टेक एक्सपर्ट के पास पहुंचा, गलगोटिया का दूसरा बड़ा झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पड़ताल में पता चला है कि जिसे यूनिवर्सिटी अपना स्वदेशी आविष्कार बता रही है, वो दरअसल दक्षिण कोरिया की कंपनी हेलसेल का बनाया हुआ है। स्ट्राइकर V3 ARF ड्रोन है। मजे की बात तो ये है कि ये कोई गुप्त तकनीक नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बाजारों में मात्र 40,000 रुपए में उपलब्ध एक रेडीमेड ड्रोन है। गलगोटिया ने न सिर्फ इसे अपना बताया, बल्कि देश के सबसे बड़े एआई समिट में इसे रिसर्च और इनोवेशन के नाम पर पेश भी कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे चाइनीज रोबोटिक डॉग को किया था। यह सीधे तौर पर एक ग्लोबल फ्रॉड है, जहां बाजार से सामान खरीदकर उस पर अपनी यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगाकर दुनिया के दिग्गजों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का काम किया गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या गलगोटिया की ये बेशर्मी सिर्फ एक संस्थान की गलती है? नहीं, ये गलती तमाम उन लोगों की है जो इस झूठ को सच दिखा रहे हैं, खासकर वो प्रोफेसर जो चाइनीज रोबोटिक डॉग के फर्जीवाड़े पर कॉन्फिडेंस से सफाई पेश करती नजर आ रही थी। और जब मीडिया सवाल कर रही थी तो उन पर ही भड़क रही थी मैडम साहिबा। क्या कुछ कह रही थी सफाई में, एक बार वो सुनिए। किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। I apologize again if it has not come across in the way it should have come across, and I also humbly request everyone to also focus on what the university has been doing for the students. खैर, अब गलगोटिया को यूनिवर्सिटी नहीं, झूठ का अड्डा, सरकार की साख को बट्टा लगाने वाली संस्था कहा जाना चाहिए। खैर, जैसे ही ये चोरी पकड़ी गई है, सोशल मीडिया का वो इकोसिस्टम एक्टिव हो गया जो इस विवाद की आड़ में पूरे इंडिया एआई समिट को ही फेक साबित करने में जुट गया है, खासकर कांग्रेस। गलगोटिया ने जो किया वो अपराध है, उस पर सरकार की तरफ से एक्शन तुरंत लिया गया, लेकिन इकोसिस्टम को ये मामला ऐसे मिल गया जैसे मोदी सरकार को घेरने के लिए कोई बड़ा हथियार मिल गया हो। विपक्ष के इस शोर में उन असली एआई कंपनियों को जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है जो सच में भारत का झंडा बुलंद कर रही हैं। भारत मंडपम में 35,000 लोगों की भीड़ गवाह है कि वहां ऐसी कंपनियां भी थी जिन्होंने खुद के सॉफ्टवेयर और खुद के हार्डवेयर बनाए, लेकिन इकोसिस्टम ने कैमरा सिर्फ गलगोटिया के चीनी कुत्ते पर टिका दिया ताकि दुनिया को लगे भारत में कुछ नया नहीं हो रहा है, बस मोदी सरकार की बेइज्जती हो रही है। खैर, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि अफवाहों का बाजार गर्म रहे और उन 30 से ज्यादा स्वदेशी एआई एप्लीकेशन की चर्चा ही ना हो सके जिन्हें सरकार ने मंजूरी दी है। खैर, गलगोटिया ने मोदी सरकार के साथ जो हरकत की और जिस तरीके से भारत की बेइज्जती
बड़े बड़े देशों के आगे करवाई है, उसका हिसाब किताब तो हो गया है। तुरंत गलगोटिया के जो स्टॉल को एआई समिट में लगवाया गया था उसे हटवा दिया गया है, लेकिन गलगोटिया ने जो किया है वो उन मेहनती छात्रों और स्टार्टअप्स के जख्मों पर नमक की तरह छिड़कने वाला है जो सालों से मेहनत कर आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।